कानों से सुनना कम हो गया, आंखों से दिखना कम हो गया, पैर लड़खड़ाने लगे, हाथ पैर के चाम लटक गए और अभी भी तुम गफलत में हो। बहुत दूर बहुत लंबा चलना है, ए साधो जरा राम को याद कर लेना। फिर किसी ने प्रश्न किया कि मैं उन्हें खोजने कहां जाऊं, मैं हरि को राम को खोजने कहां जाऊं, पता भी तो नहीं है। आगे सदगुरु कहते हैं हरि हजूर नहीं दूर विराजे। जो हरि है हजूर है ये दूर नहीं बसता है, तुम्हारे भीतर ही है। हरि हजूर नहीं दूर विराजे, दिल की दरमती मूर। अपने हृदय के दरवाजे को एक बार खोल कर देखो, तुमने इसे बंद कर रखा है। अपने हृदय को तुमने गंदा कर रखा है, अपने हृदय को तुमने अपवित्र कर रखा है, इसलिए तुम्हें परमात्मा दूर मालूम पड़ते हैं, भगवान दूर मालूम पड़ते हैं। एक बार अपने हृदय के आंगन को साफ करके तो देखना, एक बार अपने दिल को पवित्र करके तो देखना। हरि हजूर नहीं दूर विराजे, दिल की दरमती मूर। कहत कबीर सुनो भय साधो, आप ही आप हजूर। जिस दिन तुम स्वयं को देख सकोगे, तुम्हें पता चलेगा कि वो परमात्मा तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे ही अंदर है। तो इस तरह से सदगुरु कबीर के इस पद को हम अपने जीवन में उतारें, समझें, जानें कि सदगुरु कबीर हमें किस ओर इशारा करते हैं। सदगुरु कबीर किससे कहानियों की बात नहीं करते, वे ईश्वर परमात्मा की बात नहीं करते हुए कहते हैं कि तुम ही हो परमात्मा। अपने भीतर के परम तत्व को समझने की देर है, अपने भीतर के सत्य को समझने की देर है। माया के वशीभूत होकर हमने संसार को तो जाना, हमने दुनियादारी को तो जाना, धन को तो जाना, स्वयं को नहीं जाना। इसलिए हमें लगता है परमात्मा कहीं और बैठा होगा, इसलिए हमें लगता है भगवान कहीं और बैठा होगा, और फिर उसे पाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, और वो मिलता नहीं है। अब जो चीज बाहर होगी तभी तो मिलेगी, जो बाहर है ही नहीं अगर हम उसे खोजने चलें तो कैसे मिलेगी। मान लीजिए आपके घर में जो वस्तु है अगर वो खो जाए तो मिल जाएगी, जो वस्तु थी ही नहीं और आप कहें कि उसे मैं खोज रहा हूं, वो कहां से मिलेगी। जो व्यक्ति इस पंडाल में बैठा होगा वही तो किसी को मिलेगा, जो इस पंडाल में आया ही नहीं वो उसे कोई खोजने आ जाए तो कहां से मिलेगा। अभी कोई आदमी आए यहाँ और कहे मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं, मैं यहीं उनसे मिलना चाहता हूं, वो यहाँ है ही नहीं, कहां से मिल लेंगे। पर यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति है और आपसे कोई मिलना चाहे तो मिल सकता है। परमात्मा जब हृदय में है, आप उसे बाहर खोज रहे हैं, कहां से मिल जाएंगे। तो सदगुरु कबीर अपने शब्दों में बड़े ही सशक्त भाव से, बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ अपनी बात करते हैं। वो संदेह में नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि हाँ पता नहीं तुम ही परमात्मा होगे, वे कहते तुम हो, आप ही आप हजूर, तुम ही हो, बस जानने की जरूरत है। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मैं जो बातें कहूंगा वो संशय में लोग पता नहीं समझे या ना समझे। उन्होंने स्पष्ट कहा, निश्चयात्मक बोध के साथ कहा और बिना डर के कहा। ऐसी ऐसी बातें सदगुरु कबीर ने उस समय में कही है जो आज लोगों के लिए मुश्किल हो जाती, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। दोनों में जो कुरीतियां आई थी, दोनों में जो रूढ़िवादिता थी, दोनों में जो संप्रदायवाद का भाव था, जातिवाद का भाव था, छुआछूत के भाव थे, सदगुरु कबीर ने दोनों को लताड़ा, दोनों को कहा। और पुरा काल से ही माताओं को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का ही अधिकार नहीं था कि पढ़ नहीं सकते, मंदिर नहीं जा सकते, वेद तो छू ही नहीं सकते। सदगुरु कबीर ने कहा, को पुरुषा को नारी, तुम अपने आप को श्रेष्ठ कहते हो, महान कहते हो, तुम्हें जन्म देने वाली तो माँ है और तुम उसे ही कहते हो पढ़ने का अधिकार नहीं। जो तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुमने उसी नारी को, उसी माँ को, उसी स्त्री को तुमने दूर कर दिया कि शिक्षा नहीं ले सकती, पढ़ नहीं सकती, मंदिर नहीं जा सकते, वेद नहीं पढ़ सकते। सदगुरु कबीर ने कहा कि जो नारियां वेद लिख सकती हैं वो पढ़ क्यों नहीं सकती, जो नारियां शिक्षा की देवी हैं वो शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर सकती। और उन्होंने माताओं को भी आगे लाने का प्रयास किया। तो वो संत सम्राट सदगुरु कबीर हैं जिन्होंने समता का भाव जागृत किया, मानवता का भाव जागृत किया, पुरुषार्थवाद का भाव जागृत किया।
वे कहते थे कि भगवान के भरोसे मत बैठ जाना, इस धरती पर कुछ भी भगवान के भरोसे नहीं होता, इस धरती पर कुछ भी भाग्य के भरोसे नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं, कह देते हैं भगवान की इच्छा होगी तो मैं सत्संग में जाऊंगा, भगवान की माया होगी तो मैं सत्संग में जाऊंगा, भाग्य में लिखा होगा तो मैं सत्संग में जाऊंगा। लेकिन वही आदमी तंबाकू खाता है तब नहीं कहता भगवान की इच्छा होगी तब तंबाकू खाऊंगा। वही आदमी हिंसा करता है तब नहीं कहता कि भगवान की इच्छा होगी तो हिंसा करूंगा। वही आदमी चोरी करता है तब नहीं कहता भगवान की इच्छा होगी तो चोरी करूंगा। धर्म करना हो तो भगवान की इच्छा आ गई, पुण्य के मार्ग पर चलना हो, सत्य के मार्ग पर चलना हो तो हम भगवान पर टाल देते हैं। सारे अनैतिक कर्म हम अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन धर्म करना हो, सत्संग में जाना हो, सत्य के मार्ग पर चलना हो, हम भगवान पर टाल देते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, तुम जिम्मेदार हो। अगर तुम अच्छा करते हो तुम जिम्मेदार हो, तुम मालिक हो, और तुम बुरा करते हो तो तुम ही मालिक हो। ऐसा नहीं कि बुराई तुम करते हो और अच्छाई कोई और आकर कर देता है। तुम चाहो तो अच्छा कर सकते हो, तुम चाहो तो बुरा कर सकते हो। सदगुरु कबीर ने कहा, हो हुजूर ठाड़ कहत हूं अब ते समर संहार। उन्होंने कहा तुम स्वामी हो, तुम मालिक हो, तुम अपने किए गए कर्मों का जिम्मेदार हो। दूसरों पर मत डाल देना कि कोई आएगा तो कर जाएगा। आज समाज में फैले हुए समस्त समस्याओं का कारण मनुष्य है, कोई भगवान नहीं है। अगर किसी भी समस्या का कारण भगवान है तो मनुष्यों को ज्ञान देने का क्या फायदा। आदमी कहता है कि जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। तो इस धरती पर जितनी भी दुर्घटनाएं घट रही है, जितने भी पाप हो रहे हैं, जितने भी व्यभिचार हो रहे हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, फिर तो सबका जिम्मेदार भगवान को होना चाहिए। और फिर तो यहाँ सत्संग में भगवान को बुला के सुनाना चाहिए। उन्हीं का खोपड़ी ठीक नहीं, क्योंकि खोपड़ी खराब भगवान का है। इंसानों को सत्संग सुनाने से क्या फायदा, क्योंकि इंसान तो जिम्मेदार है ही नहीं। आप तो कुछ करते ही नहीं, सब तो भगवान करते। आदमी कहता है भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको भगवान नचा रहे हैं, उनके इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तो कभी कभी सोचता हूं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, फिर चोर अपना चाकू कैसे हिला लेता है, फिर आतंकवादी अपना बंदूक कैसे हिला लेता है, व्यभिचार करने वाले अपने कदम अपने हाथ कैसे हिला लेते हैं। इसका मतलब उन सारे अनैतिक कर्मों में भगवान की इच्छा शामिल है। फिर वो भगवान नहीं, वो शैतान है, और उन्हें ही ठीक करने की जरूरत है। फिर हमारे भारत के जेलों में जो कैदी बंद हैं वो बंद करने योग्य नहीं थे, भगवान को बंद करना था, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, भगवान ने करवाया है। फिर उन्हें दंड क्यों। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि तुम अपने कर्मों का जिम्मेदारी खुद लो, तुम मालिक हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम दायित्व निभाओ। तुमने टाल दिया कि अच्छा कुछ करने की बात आई तो भगवान की इच्छा होगी तो करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलने की बात आई तो भगवान की इच्छा होगी तो चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलने की बात आई, पुण्य करने की बात आई, परमार्थ करने की बात आई तो हमने टाल दिया कि भगवान की इच्छा होगी तो करेंगे। लेकिन सारे अधर्म हम अपनी इच्छा से करते हैं। सदगुरु कबीर ने यहां भी रोका कि नहीं, आप जिम्मेदार हैं। सोचो, ये भारतवर्ष जब गुलाम था, 800 साल मुगलों के और 200-250 वर्ष अंग्रेजों के, तो किसने आजादी दिलाई, किसी भगवान ने या हमारे शहीदों ने। तब भगवान कहां थे, तब हमारे शहीदों को ही वो कदम उठाना पड़ा। और ये पंजाब तो उन शहीदों की भूमि है, कितने ही वीरों ने अपनी शहादत इस भूमि से दी है। फिर भी हम नहीं सोचते कि जब देश इतने बड़े संकट में था, इतने साल, इतने वर्षों, सैकड़ों वर्षों आक्रांताओं के हाथ में था, तब कोई भगवान को करुणा क्यों नहीं हुई कि मैं आकर के इस देश को आजाद कर दूं। लोग कहते हैं कि प्रहलाद जब संकट में थे तो भगवान आ गए, खंभा फोड़ के आ गए। नरसिंह भगवान खंभा फोड़कर आ गए और प्रहलाद को बचा लिए। मैं तो कहता हूं जब गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे दीवार में चुनवाए जा रहे थे तब भगवान क्यों नहीं आए, क्योंकि तब तो पारिवारिक मामला भी नहीं था, राष्ट्रीय मामला था। प्रहलाद जब दीवार में चुनवाए गए तब तो पारिवारिक मामला था, पिता पुत्र का झगड़ा था, फिर भी भगवान आ गए। लेकिन जब देश के खातिर अपना शीश न्यौछावर करने वाले वीरों के लिए जब भगवान नहीं आए, तब हमें समझना पड़ेगा, तब हमें जानना चाहिए, तब हमें जागृत होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हमें ही अपने भीतर के सत्य को, साहस को जगाना पड़ेगा, हमें ही अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाना होगा। अगर हम हाथ पर हाथ धरे किसी भगवान की प्रतीक्षा में बैठेंगे तो ये देश का बंटा ढार होना तय है। इसलिए हमारे 7 लाख से ज्यादा वीरों ने यह संकल्प लिया कि नहीं, हमें ही देश को आजाद करना है। और इसलिए भगत सिंह जी के बारे में कहते हैं, वो कहते थे मैं नास्तिक हूं। तो क्यों? क्योंकि भगवान होते तो कब के आजादी मिल जाती, वो हैं ही नहीं।
तो आज़ादी कहाँ से मिलेगी? और उसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, पूरा संसार पागल है, भारत के लोग विशेषकर पागल है। इसलिए उन्होंने लिखा मैं नास्तिक क्यों हूँ। आप सब जानते हैं इसी धरती के लाल थे। तो सदगुरु कबीर ने उसी भाव को जगाया कि अपने भीतर के सत्य को जगाओ। आपके भीतर है सामर्थ्य। आप चाह ले तो समाज से एक एक बुराई मिट सकती है, आप चाह ले तो समाज से एक एक कचड़े समाप्त हो सकते हैं। लेकिन अभी तो हम सबका ही मन गंदगी से भरा है, तो हम समाज की सफाई कैसे करेंगे? अगर हमारा ही मन गंदगी से भरा हो, हमारा ही मन कचड़े से भरा हो, तो हम समाज को साफ कैसे करेंगे? इसलिए सदगुरु कबीर ने इशारा किया कि हो हुजूर ठाड़ कहत हो अब ते समर संहार। आप जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपने अपने भीतर के ज्ञान को जगाया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो अंधेरे को मिटना पड़ेगा। अगर आपने प्रकाश की व्यवस्था नहीं की है और हजारों लाठियां लेकर खड़े हो जाएं रात में, तो उजाले नहीं हो सकते। कोई आदमी बहुत बड़ा पहलवान हो और रात के समय वो लाठी लेकर आ जाए कि मैं अंधेरे को भगा दूंगा, तो कोई उपाय है क्या लाठी से अंधेरे को भगाने का? कोई कहे कि मैं AK-47 से भगा दूंगा, कोई उपाय नहीं। लेकिन एक छोटा सा दिया भी जला दिया जाए तो अंधेरा भाग सकता है। इसी तरह से सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने भीतर अगर भक्ति का दीप तुमने जला लिया, ज्ञान का दीप जला लिया, तो इस समाज में जो अंधेरा है वो मिट सकता है। लेकिन अगर आपका हृदय भक्ति से शून्य है, आपके हृदय में प्रेम नहीं है, आपके हृदय में धर्म का दिया नहीं जला, तो समाज से अंधेरा नहीं मिटेगा, समाज से बुराई नहीं मिटेगी। तो इसलिए सदगुरु कबीर हमें ही ज्ञान स्वरूप बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि तुम बनो, तुम अपने भीतर के सत्य को जगाओ। स्त्री हो पुरुष हो, सबके पास वो अवसर है, सबके पास वो सामर्थ्य है कि अपने भीतर के सत्य को जगाकर ज्ञान के मार्ग में चल सकते हैं। सदगुरु कबीर इसलिए अनूठे हैं। वे किसी में भेद नहीं करते। वे नहीं कहते कि हाँ कोई बड़ा है जन्म से, कोई छोटा है जन्म से। वे कहते हैं कोई भी व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, कर्म से छोटा होता है। आज हमारे समाज में बहुत ऐसे बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, जो ब्राह्मण जाति में जन्म लिया वही कथा कर सकता है, वही बड़ा है, वही महान है। और सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, जो व्यक्ति अपने कर्म को महान बना लिया, अपने कर्म को पवित्र बना लिया, वही ज्ञान का अधिकारी है, वही तप का अधिकारी है, वही सत्य का अधिकारी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया तो ऊंचा हो गया और पिछड़े कुल में जन्म लिया तो नीचा हो गया। ये बात सदगुरु कबीर पसंद नहीं करते। इसी संबंध में मेरे पास कुछ प्रश्न भी आए थे जो मैं जरूर रखूंगा। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, क्या संत होना या कथा कहना सिर्फ ब्राह्मणों का काम है? एक व्यक्ति ने पूछा उनके मन में। अभी जो इटावा में कुछ घटना हुई, आप सब जानते होंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, जहां एक यादव समाज का व्यक्ति और एक जाटव समाज का व्यक्ति कथाकार बनकर कथा कहने गए, तो जो ब्राह्मण कुल के कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, उनको नीचा दिखाया कि तुम कहां से व्यास गद्दी में बैठने आ गए। तो इसी बात पर किसी ने हमसे भी सवाल किया कि महाराज जी आप बताएं, क्या संत होना या कथा कहना सिर्फ ब्राह्मणों का काम है? मैंने कहा कि बात यह नहीं है कि कथा कौन कह सकता है, बात यह है कि इंसान होना महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण होना या क्षत्रिय होना, वैश्य होना, शूद्र होना महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो बाद में लोगों ने अपने हिसाब से बनाए हैं, ये प्रकृति से बनकर नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि मां के गर्भ से कोई ब्राह्मण बनकर आया है। जन्मना जायते शूद्र, ऋषियों ने कहा कि जन्म से सभी शूद्र है, जन्म से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, जन्म से सभी शूद्र है। तो जो जन्म से शूद्र है वो ज्ञान अर्जन करके, तपस्या करके, ज्ञान के मार्ग पर चल करके ब्राह्मण हो जाता है। और ब्राह्मण कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, लोगों ने इसे जाति सूचक बना दिया। जैसे कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन सकता है ना, कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है ना। ऐसा तो नहीं कि इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर बनेगा, कि प्रोफेसर का बेटा ही प्रोफेसर बनेगा, कि सैनिक का बेटा ही सैनिक बनेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति तैयारी करे तो सैनिक बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, IAS IPS बन सकता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि राष्ट्रपति बन सकता है। सदगुरु संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर सत्य को धारण करता है,
जो व्यक्ति अपने भीतर न्याय, प्रेम, करुणा, मैत्री, मुदिता को धारण करता है वो सब ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला नहीं होता। तो मैंने कहा कि जो ब्रह्म को जानता है, जो स्वयं को जान लिया, ब्रह्म को जानना मतलब जिसने स्वयं को जान लिया मैं कौन हूं, तो जो मैं को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, वो सभी ब्राह्मण हैं। और वो जाति किसी भी जाति का हो, वो किसी भी कौम का हो, वो ब्राह्मण हो जाता है। फिर वो कथा कहने का अधिकारी हो जाता है। कथा कहने का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति अपने जीवन को सजाया है, कपड़ों से नहीं, गहनों से नहीं, बाहरी चीजों से नहीं, संस्कारों से जिसने अपने जीवन को सजाया है, सत्य से जिसने अपने जीवन को सजाया है, वही व्यक्ति दुनिया को प्रकाश दे सकता है, वही व्यक्ति संसार को मार्ग दिखा सकता है। तो मैंने कहा कि जो जिसने भी अपने कर्म से, अपने तप से, अपने ध्यान से स्वयं को सजाया है, वही ज्ञान का अधिकारी है, वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है और वही संत हो सकता है। और इसी विषय पर हमारे प्रसिद्ध शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। मैंने उनका एक वचन सुना। उन्होंने कहा कि नहीं, व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण है। मुझे बड़ा खेद हुआ कि ऐसे ज्ञान के पीठ पर बैठकर ऐसे शंकराचार्य ऐसा बयान दे रहे हैं। वो जातिवाद फैला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही ज्ञान दे सकता है, जबकि ऋषियों ने कहा था कि जो ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ज्ञान नहीं दे सकता है। ज्ञान जो भी दे वो सब ब्राह्मण है। जो भी समाज की सुरक्षा करे वो सब क्षत्रिय है। जो भी समाज में बिजनेस व्यापार करता है वो सब वैश्य है। जो भी साफ सफाई करे कोई भी, वो सब शूद्र है। यहां जाति कहां से आ गई, यहां संप्रदाय कहां से आ गया? तो मुझे तो खेद हुआ कि ऐसे गद्दी पर बैठकर अपने को बड़े धर्मगुरु कहने वाले भी यह बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण ही सन्यासी हो सकता है, ब्राह्मण ही कथा कह सकता है, ब्राह्मण ही व्यास गद्दी पर बैठ सकता है। मैंने कहा ये बात बिल्कुल भी नासमझी की बात है। सत्य तो यह है कि कोई भी इंसान अपने जीवन को अगर निर्मल बना लिया, पवित्र बना लिया, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया, पूजनीय हो गया, वो महान हो गया। तो इस तरह से लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि कौन बन सकता है साधु। साधु बनने के लिए बाहरी योग्यता नहीं, भीतरी योग्यता चाहिए कि मन की निर्मलता हो, वचन की निर्मलता हो, कर्म की निर्मलता हो। और जब इस तरह से संकल्प लेकर कोई ज्ञान मार्ग में चलता है वो सन्यासी। साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भयाना तेल। सदगुरु ने कहा साधु होने का मतलब बाहरी चिन्ह नहीं, वो भीतर का चिन्ह है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। वेश से कोई साधु नहीं होता कि बड़ा बड़ा टीका लगा लिया, बढ़िया लाल पीला काला हरा कपड़ा पहन लिया, खूब बड़ी बड़ी चोटियां बना ली, कमंडल ले लिए और साधु हो गए। सदगुरु कहते हैं नहीं, ये चिन्ह बाहरी हैं, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। ये तो सर्कस में भी लोग कर लेते हैं, नाटक में भी कर लेते हैं, तो क्या वो साधु हो गए? ये तो कोई भी कर सकता है। असल बात है ज्ञान होना, असल बात है रहनी होनी। अगर रहनी है तो हो सकता है आपके ड्रेस में भी कोई सन्यासी हो सकता है। अगर रहनी है, आचरण ठीक है, मन निर्मल है, तो कोई आपके वस्त्र में भी सन्यासी हो सकता है। और यदि रहनी ठीक नहीं है तो श्वेत लाल पीले वस्त्र में भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता, क्योंकि सन्यासी होने का पैमाना कपड़े नहीं होते, तिलक नहीं होते, माला नहीं होता। सन्यासी होने का अर्थ होता है ज्ञान होना चाहिए। सन्यासी होने का अर्थ है रहनी होनी चाहिए, आचरण होना चाहिए। जिसके पास आचरण है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास रहनी है, वो सन्यासी है, वही श्रेष्ठ। तो सदगुरु कबीर के इन्हीं वचनों के आधार पर हमने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्म को सुंदर बना लिया, आचरण को सुंदर बना लिया, वही सन्यासी है। और वो कथा कर सकता है, सत्संग कर सकता है, और करने की इच्छा भी क्यों रखना। जो सच्चा सन्यासी होगा उसे बोलने की इच्छा नहीं होगी क्या मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। जो सत्य में, जो वास्तव में संत होगा वो तो मौन रहेगा। कोई सुनना चाहेगा तो जा करके बोल देंगे, वरना ये नहीं कि चलो मुझे भी बोलने दे दो, मैं भी बोलना चाहता हूं। क्यों बोलना चाहते हो? मैं भी बताना चाहता हूं। क्यों बताना चाहते हो? अगर आपके पास ज्ञान का खजाना है तो उसका
जो वास है, सुवास है, लोगों तक खुद जाएगा। लोग फिर खुद आपसे अनुग्रह करेंगे कि आपकी बातें हम सुनना चाहते हैं। और जो ज्यादा खुद ही बड़बड़ करता है, लोग उसे चुप करना चाहते हैं, तू चुप रह। और जो चुप है, आदमी सोचता है आप बोलिए। तो सदगुरु कहते हैं कि अगर ज्ञान आपके पास है तो गंभीरता सबसे पहले होगी। यही प्रमाण है, जिसके पास ज्ञान होगा वो गंभीर होगा। साहब ने कहा है नहीं, कहें कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। आधा घड़ा जल हो तो छलकता ज्यादा है, लेकिन घड़े में जल पूरा हो तो नहीं छलकता। साहब कहते हैं जिसके पास अधूरा ज्ञान होगा वो ज्यादा बड़बड़ करेगा, वो जहां देखो वहीं प्रवचन देना शुरू कर देगा। लेकिन जिसमें ज्ञान की पूर्णता होगी वो मौन रहेगा। जब आप पूछेंगे 4 बातें तो वो 2 बातें कहेंगे, और बड़े ही तौल कर कहेंगे, बड़े ही शांत भाव में कहेंगे। वो उलझेंगे नहीं, वो उद्वेगित नहीं होंगे। यहीं से समझना कि वो सच्चे संत हैं, जो हर बात में अपना जवाब देने को राजी नहीं है, हर बात में वो बड़बड़ करने को राजी नहीं है। ऐसा हुआ कि एक गांव में एक संत रुके, तो गांव वालों ने सोचा कि अच्छा है एक संत आए हैं, कुछ ज्ञान सुना जाए, कुछ विचार सुना जाए। तो 2-4 लोग चले गए संत के पास। संत मंदिर में ठहरे थे, तो लोगों ने कहा कि महाराज हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। संत मौन रहे, कुछ बोले नहीं। लोगों ने फिर कहा कि मैं आपके पास कुछ जानने के लिए आया हूं। तो संत ने कहा क्या जानना चाहते हो? तो कहा मैं ये जानना चाहता हूं भगवान है या नहीं। तो संत ने कहा कि पहली बात तो ये बताओ कि भगवान के बारे में तुम जानना चाहते हो, भगवान के बारे में तुम प्रश्न पूछने आए हो, तो तुम ही बताओ कि भगवान को तुम क्या मानते हो, है या नहीं। तो उसने कहा कि मैं तो मानता हूं कि है, बस आप उसकी चर्चा कर दीजिए। तब संत ने कहा जब तुम पहले ही मान कर आए हो कि वो है ही, तो चर्चा क्या करना, जाओ घर। उसे लगा कि भूल हो गई, हमें ऐसा नहीं कहना था, लगता है संत बोलेंगे नहीं। वो घर चले गए, सोचे अब क्या करें। तो फिर 1 घंटे बाद लौटे, संत से कहा मैं फिर आया हूं। संत ने कहा मेरा फिर वही प्रश्न है कि क्या तुम भगवान को मानते हो और क्या भगवान है। अब उसने सोचा कि पहले हमने कहा था कि हाँ है और हम मानते हैं, तो संत कहे चले जाओ, जब मानते ही और है भी तो बोलने की क्या जरूरत है। अब की बार वो आकर कहता है कि महाराज जी हमारा उत्तर यह है कि भगवान को हम बिल्कुल नहीं मानते और ना तो भगवान है। कहा फिर भी बोलने की क्या जरूरत है, जब तूने पहले ही तय कर लिया वो है ही नहीं। जिसके बारे में तुमने ठान ही लिया कि वो नहीं है और ना तुम मानते हो, तो उसकी चर्चा ही व्यर्थ होगी। उन लोगों ने समझा लगता है संत बड़े चालाक, ये पकड़ में नहीं आएंगे, हम तो कुछ बुलवाना चाहते हैं, ये बोलते ही नहीं। क्योंकि प्रश्न गलत हो रहे थे, जिज्ञासा गलत हो रही थी, संत फिजूल में बोलते नहीं। सच्चे संत होंगे वो फिजूल प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि जाओ घर, क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो। अब की बार गए, उन लोगों ने आपस में मीटिंग किया, 5-10 लोग इकट्ठा किए कि बड़ी भूल हो गई, संत कैसे बोलेंगे, क्या उपाय किया जाए, क्या प्रयत्न किया जाए। तो कहा कि आधे लोग बोलेंगे हाँ भगवान होते हैं और हम मानते हैं, और आधे बोल देंगे कि नहीं भगवान नहीं होते और हम नहीं मानते हैं, तब तो बोलना पड़ेगा। तो अब की बार 10 लोग गए, संत से कहा कि गुरुजी हम भगवान के संबंध में फिर प्रश्न पूछने आए। संत ने कहा मेरा वही प्रश्न है, क्या भगवान है और क्या तुम मानते हो। तो 5 लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल भगवान है और हम मानते भी हैं। फिर आधे ने कहा नहीं बिल्कुल भगवान नहीं और हम बिल्कुल नहीं मानते। संत ने कहा मेरा समय क्यों खराब करते हो, आपस में ही चर्चा कर लो, जब आधे जानते हो आधा नहीं जानते हो। तब फिर लोग नाराज हुए, कहा कि ये क्या बात हुई, हम पूछना चाहते हैं बताना ही नहीं चाहते। कहा तुम प्रश्न ही गलत लेकर आ रहे हो, आधे लोगों को पता है भगवान है, आधे को नहीं है, तो आपस में ही बता दो ना, हमारा समय क्यों खराब कर रहे हो। वे लोग चले गए। संत ने अपने संस्मरण में लिखा कि चौथी बार वे लोग लौट कर नहीं आए, और शायद चौथी बार आ जाते तो संत कुछ बातें कर सकते थे, क्योंकि चौथी बार उनके प्रश्न खत्म हो गए थे। तब वो वास्तव में जिज्ञासा लेकर आते, वास्तव में वो कुछ न कुछ शंका लेकर आते। अभी तो वो रटा रटाया लेकर आ रहे थे, पढ़ा पढ़ाया लेकर आ रहे थे, सुना सुनाया लेकर आ रहे। अपने हृदय से जो शंका पैदा होती है, अपने भीतर से जो संदेह का जन्म होता है, जिन जिज्ञासाओं का जन्म होता है, संत सच्चे होंगे उन्हीं का उत्तर देंगे, व्यर्थ के प्रश्नों का नहीं देंगे। तो जो सच्चे संत हैं वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, वे आपके बिल्कुल सटीक जिज्ञासाओं पर कुछ चर्चा करेंगे। तो सदगुरु ने कहा कि साधु होने का मतलब बाहरी चिन्ह नहीं है कि कोई भी
कमंडल उठाया, कोई भी तिलक लगाया, चल दिया, साधु हो गया। सदगुरु कहते हैं नहीं, साधु होना भीतर की बात है, वो कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, वो आपके भीतर भी वो साधना जग सकती है, आपके भीतर भी वो चैतन्य जागृत हो सकता है, आपकी भी चेतना जग सकती है और फिर आप संत हो सकते हैं। इसलिए तो साहब ने सबको संत कहा। कहत कबीर सुनो हो संतो, क्या उन्होंने सिर्फ संत को कहा? कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्या सिर्फ साधु को कहा? वो सबको कहते हैं। संतो कहिए श्रोता को, संतो शांत स्वभाव। वे कहते हैं कि जितने भी हैं इस धरा पर जो जागृत हो रहे हैं, जो शांति में जी रहे हैं, वो सब संत हैं। तो सदगुरु कबीर भी कहते हैं कि जिसने अपने मन वचन कर्म को निर्मल किया, अपने हृदय को पवित्र किया, वही सच्चे अर्थों में ब्रह्म है, ब्राह्मण है, श्रेष्ठ है, संत है। फिर इसी क्रम में कुछ लोगों का यह भी प्रश्न आया, सदगुरु कबीर धरती पर क्यों आए? और कैसे आए? अब इन दो प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सदगुरु कबीर इस धरती पर क्यों आए? कैसे आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस पर विवाद है। बहुत से हमारे ही अपने कबीर पंथ के भक्त ये कहते हैं कि सदगुरु कबीर प्रकट हुए, कुछ कहते हैं जन्म लिए, तो इस पर विवाद है। पर इस पर हमें उलझने की जरूरत नहीं है कि सदगुरु कबीर प्रकट हुए कि जन्म लिए। क्यों आए ये महत्वपूर्ण है। मैंने कल चर्चा भी किया था, शाम को कुछ भक्त बैठे थे कि मान लीजिए मैं बिहार से यहां आया, तो मैं कैसे आया? आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं किस लिए आया, आप ये जानना चाहते हैं। आपने किसी ने तो नहीं पूछा कि आप बिहार से कैसे चले, किस साधन से चले, कहाँ उतरे, कहाँ चढ़े, कैसे बैठे, कैसे लेटे, कैसे उतरे, ये इसमें आपको रुचि नहीं है। आपकी रुचि है कि आप किस लिए आए, क्या देने आए। सदगुरु कबीर इस धरती पर कैसे आए ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके थाली में भोजन आ गया तो, या आप कुछ दुकान पर मिठाई खरीदने जाते हैं तो क्या आप हलवाई से पूछते हैं कि कितना चीनी डाला, वो चीनी किस फैक्ट्री का था, किस व्यक्ति ने बनाया, किस दुकान से तुमने चीनी खरीदा, कितने समय तुमने मिठाई बनाई। आप सोचते हैं तुमने जैसे भी बनाया वो तेरा काम, हमारा काम तो मिठाई से है। सदगुरु कहते हैं मैं कैसे धरती पर आया ये महत्वपूर्ण नहीं है। साहब कहते हैं कि मैं किस माध्यम से आया ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इस सृष्टि को जगाने आया हूं ये महत्वपूर्ण है, और वही मेरा परिचय है, ज्ञान ही मेरा परिचय है। तो यह जानना है कि सदगुरु कबीर इस धरा पर किस भांति आए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यों आए। सदगुरु कबीर समस्त सोई हुई सृष्टि को जगाने आए। जब मानवता सो रही थी, जब इंसानियत सो रही थी, जब एक एक मनुष्य की चेतना सो रही थी, आपस में लोग लड़ रहे थे जातियों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, उस कली काल में, उस अंधेर नगरी में सदगुरु कबीर का आगमन हुआ और उन्होंने समाज को जगाया, समाज को झकझोरा, जातियों में बटे हुए समाज को लताड़ा कि तुम एक हो। उन्होंने कहा एक ही त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्र। उन्होंने कहा कि तुम ऊंचा नीचा के भेद में पड़े हो, बड़े छोटे के भेद में पड़े हो, गरीब और अमीर के भेद में पड़े हो, ब्राह्मण और शूद्र के भेद में पड़े हो। सदगुरु कहते हैं जन्म सबका समान हुआ, कोई अंतर नहीं है। कारी पियरी दुहो गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई। साहब कहते हैं कि काली पीली गाय का, सफेद गाय का दूध दूह लो और कहीं बाहर में रख दो, कोई बता पाएगा कि ये दूध काली गाय का है कि सफेद गाय का है। साहब कहते इसी तरह सबके त्वचा में वही है, खून लाल है, हड्डी वही सफेद है, मांस वैसा ही है। फिर तुम कैसे कोई कहते हो कि ब्राह्मण हो गया, कोई शूद्र हो गया। व्यक्ति कर्म से ऊंचा बनता है, कर्म से नीच बनता है। कर्म बढ़िया हो तो एक इंसान भगवान बन जाता है, कर्म खराब हो तो वही एक इंसान शैतान बन जाता है। कर्म बढ़िया हुआ तो मुसलमान समाज में जन्म लेने वाले अब्दुल कलाम हमारे लिए मसीहा बन गए, और कर्म घटिया हो गया तो लादेन जूता खाया, मार खाया, मारा भी गया, कसाब पकड़ाया, फांसी हुई। वही समाज में जन्म लेकर के अब्दुल हमीद
नाम रोशन कर गए। इसी हिंदू समाज में कितने ऐसे लोग हैं जन्म लेकर के, इसी सिख समाज में जन्म लेकर के, इसी जैन बौद्ध समाज में जन्म लेकर के, इसी ईसाई समाज में जन्म लेकर के कितने लोग श्रेष्ठ हो गए और कुछ लोग अपने कर्म से नीच हो गए। साहब कहते हैं जाति से कोई बड़ा थोड़े हुआ, आदमी अपने कर्म से बड़ा होता है, कर्म से नीच होता है। अगर कोई मांस खाता है, मदिरा पीता है, नशा करता है, किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन करता है, कोई अपने भाई के साथ धोखा करता है, माता पिता गुरु का अनादर करता है, फिर उसे हम राक्षस कह सकते हैं। फिर वो बड़ा नहीं है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म लिया हो, किसी भी संप्रदाय का हो। लेकिन अगर किसी के जीवन में शुद्ध शाकाहार है, कोई वैष्णव जीवन जीता है, माता पिता गुरु का सम्मान करता है, राष्ट्र का सम्मान करता है, मित्र के साथ निश्चल व्यवहार करता है, अपने परिवार के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, तो समझना फिर वो देवतुल्य है, वही इंसान कहलाने योग्य है। कोई व्यक्ति ऊंचे कुल के कारण बड़ा नहीं होता, अपने कर्म से बड़ा होता है। जिसका कर्म महान है वो बड़ा हो गया, जिसका कर्म नीचा है, उसके हाथ का पानी मत पीना। मान लो कोई मांसाहारी आदमी है, उसके हाथ का पानी मत पीना, लेकिन यह सोच करके कोई नीचे कुल का है उसका पानी नहीं पिएंगे, साहब कहते हैं फिर ये तुम्हारी बिगड़ी हुई मानसिकता का परिचय होगा। अगर कोई व्यक्ति वैष्णव है, कोई धर्म परायण है, वो किसी भी जाति का हो, फिर उसके हाथ का जल पी सकते हो, उसके हाथ का भोजन कर सकते हो, और सौभाग्य समझना कि किसी भक्त, किसी संत के हाथ का भोजन तुम्हें मिल रहा है, वो चाहे किसी जाति का हो। लेकिन कोई अपने आप को ऊंचे कुल का कहता है, वो मांस खाने वाला है, फिर वहां बैठना भी पाप है, पानी पीना भी पाप है। तो सदगुरु कबीर ने जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर ऊंचा और नीचा माना। तो सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि हाँ तुम या कबीरपंथी हो गए तो तुम बड़े हो गए। अगर आपका कर्म ऊंचा है तो आप बड़े हैं, आपका कर्म नीचा है तो आप छोटे हैं। फिर ये आया कि बड़ा कौन है, ये प्रश्न भी आया। मैंने अभी ही कहा कि जिसका कर्म बड़ा है वही बड़ा है। ज्ञान जिसके पास है और रहनी नहीं है, फिर वो बड़ा नहीं है। मान लीजिए हमारे पास जानकारी बहुत है और आचरण में नहीं है, तो हम बड़ा थोड़े हो गए। बड़ा होने का पहला प्रमाण है छोटा हो जाना। बड़ा होने की पहली शर्त है छोटा बन जाना, और इसका उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। लेकिन हम उसे नहीं पढ़ते हैं। वो रास किए थे लोग, इसको पढ़ते हैं। वो डांडिया खेले थे, इसको पढ़ते हैं। वो नाच किए थे, वो पढ़ते हैं। जबकि ये सब उनके साथ व्यर्थ में जोड़ा गया है। ना कृष्ण ने कभी रास किया है, ना डांडिया खेले हैं, ना नाच किए। कृष्ण परम योगी हैं, उनकी छवि को भी कुछ पाखंडियों ने खराब कर दिया। वो ज्ञान के धरातल पर खड़े हैं, वो योग के धरातल पर खड़े हैं, वो तपस्या के धरातल पर खड़े हैं। लेकिन कुछ नासमझों ने, कुछ पाखंडियों ने उन्हें भागवत में छलिया कह दिया, रसिया कह दिया, नाच करने वाला बना दिया, और फिर उनके छवि को भी खराब कर दिया। तो श्री कृष्ण ने परिचय दिया। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और जब विभाग का बंटवारा हो रहा था, कितना बड़ा यज्ञ होगा, इतने अतिथि आएंगे तो कौन क्या संभालेगा, तो सब ने कुछ न कुछ जिम्मेदारी ले ली। किसी ने मंडी जाने का कि हम सब्जी लाएंगे, किसी ने स्वागत का, किसी ने भंडार का, किसी ने कोष का, किसी ने खजाने का, सबने जिम्मेदारी ले ली। जब श्री कृष्ण आए, कहा हमको भी कोई ड्यूटी दे दो, तो लोगों ने कहा अब तो कोई काम बचा ही नहीं, आप क्या करेंगे। तो कृष्ण ने कहा क्या तुम सब में हम ही निकम्मा हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कहा नहीं, अब काम ही नहीं बचा। कृष्ण ने कहा तुमने अपने हिसाब से काम चुन लिया है, मेरी नजर में अभी भी एक काम बाकी है। कहा क्या? कहा जो भी संत गुरुजन आएंगे उनका चरण में धोऊंगा और जूठे पत्तल में उठाऊंगा। ये परिचय कृष्ण देते हैं, लेकिन उनके इस छवि को हम कहाँ याद करते हैं। वे ये परिचय देते हैं कि अगर बड़ा बनना है तो छोटा बनने की तैयारी शुरू कर दो। अगर बड़ा बनना है तो विनम्र हो जाओ, बड़ा बनना है तो सरल सहज हो जाओ, शांत हो जाओ। यही है बड़ा होने का पहली सीढ़ी, पहली शर्त। तो सदगुरु कहते हैं बड़ा वही है जो व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को विनम्रता के साथ जीता है, त्याग तप के साथ जीता है। एक प्रश्न और लोगों ने किया कि गृहस्थ जीवन में रहकर